नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? दो शहर ए और बी कौन से हैं? आप लोग यहाँ पे देखिए, यही दो शहर हैं ए और बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। यहाँ पे दे रहा है पूरब की तरफ से 36 किलोमीटर और उत्तर की तरफ से जो है 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग देखें, इस बिंदु का निर्देशांक तो क्या निकलेगा? x अक्ष पे 36 है तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है y अक्ष पे देखेंगे तो y अक्ष पे जो है 15 है तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया 36 15। ठीक है, और ये बिंदु जो है क्या है? मूल बिंदु पर है तो इसका निर्देशांक 0 0 होगा। ठीक है, तो यही 0 0 और जो है 36 15 के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है, जो कि हम लोग को सवाल में भी दिया गया है। यही हम लोगों को सवाल में भी दिया गया है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतना में दिए हुए शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम लोग जो है अब ज्ञात कर सकते हैं ए और बी के बीच की दूरी। ए का निर्देशांक हम लोग को दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे शहर ए का निर्देशांक और शहर बी का निर्देशांक। तो दिया हुआ है, दिया है शहर ए का निर्देशांक लिख लीजिए तो 0 0 है, अभी आपको दिखाया है। शहर बी का निर्देशांक, शहर बी का निर्देशांक है 36 15 दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच की दूरी यानी कि डी बराबर, मान लेते हैं बी ए बी बराबर, दोनों के बीच की दूरी का मतलब ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मान भर देंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? x1 0 है तो 0 माइनस x2, तो x2 का मान है 36 तो 36 का वर्ग कर देंगे। ओके, प्लस में y1 माइनस y2, y1 का मान 0 है माइनस में y2, तो y2 का मान कितना है? 15, y2 का मान 15 है तो 15 भर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और जब भी कहे ऐसे मैंने एगो 0 0 हो एगो कोई बिंदु दिया हो तो इसको मूल बिंदु से निर्देशांक कहते हैं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 का स्क्वायर कर देते हैं, अधन में y2 का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जैसे समझ रहे हैं वैसे ही समझिए, ज़्यादा समझाने से भी नहीं समझ में आता है, तो बस ऐसे समझिए। ऐसे मान भर दिया गया। अब 0 माइनस 36 तो माइनस में 36 होगा, इसका जो है क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। प्लस में 0 माइनस 15 इसका वर्ग है, तो 0 माइनस 15 का मतलब माइनस में 15 का वर्ग, माइनस में 15 का वर्ग कर देंगे। तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में माइनस में 36 का वर्ग का मतलब 36 गुणे 36, 36 गुणे 36, ये दोनों माइनस में ही रहेंगे। अब प्लस में माइनस 15 का वर्ग का मतलब माइनस 15 गुणे माइनस 15, वर्ग का मतलब यही ना हुआ। तो इतना हो गया। अब इसका जो हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और 36 36 हम कितना होता है? अब यहाँ पे देखिए 36 36 हम कितना होगा? तो 36 36 हम होगा 1296, 1296। अब प्लस में भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 15 हम 225 हो जाएगा, 15 15 हम 225। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा हासिल, 1 2 और 9 11, 1 12 के 2 हासिल 1 और 3 2 और 2 4, 2 और 2
4 एक हासिल हुआ 5 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 5 और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 के 1 को, ठीक है। जोड़ घटाना सही होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 15 21 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 15 21 का वर्गमूल कितना होगा साथियों, तो 15 21 का वर्गमूल निकाल दीजिए। चलिए यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। 15 और 21 का वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। अब हम क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे, ठीक है। तो ऐसा अंक लेंगे जैसे पहाड़ा पड़े तो 15 से कम आए और नहीं तो 15 के बराबर आए। तो 3 3 9, 4 चौका 16, तो 4 बेर में अधिका हो जा रहा है तो 3 बेर में जाएगा। 3 के पहाड़ा 3 बेर पढ़ देंगे, 3 3 9, एजा भागफल में लिखेंगे 3, तो 3 3 एजा हो जाएगा 9, ठीक। 15 में से 9 जा 6, अब 2 1 उतार लेंगे, जोड़े उतरता है। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 3 3 6, 3 3 6। अब ऐसा अंक लेंगे ताकि उसी का उसी में गुणा करें, फिर इसमें गुणा करें, ठीक है। तो क्या आ जाए, 621 आ जाए या इससे कम आए। तो देखिए लास्ट में 1 है, तो हो सकता है कि 99 81, मैंने 99 81 से ही लास्ट में 1 आएगा, तो 9 ले लेंगे, यहाँ भी 9 लिख लेंगे। तो 99 भाई थोड़ा सा बाद में और थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए था। तो 99 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 9 6 के 54, 54 8 62, 54 8 62 हो गया ना। ये इतना पर होना चाहिए वाला लाइन, 54 8 62। अब ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया 39। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया 39, ठीक है। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है 39 किलोमीटर, सीधा सीधा 39 किलोमीटर है इन दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है 39 किलोमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखीय है। सरेखीय का मतलब एक ही रेखा पर ये लोग स्थित हैं, यह सा हम लोग को निर्धारित करना है। माने देखना है कि क्या यह एक रेखा पर है और क्या यह नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यह बिंदु एक रेखा पर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो माना कि ए जिस बिंदु का निर्देशांक कितना है, बिंदु का निर्देशांक किधर है, तो 1 5 है, 1 और 5 है, ठीक है। फिर बी का निर्देशांक कितना है, तो बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 2 और 3, ठीक है। फिर सी का निर्देशांक और बिंदु सी का निर्देशांक है -2 -11, ठीक है। तो ये जो है 3 बिंदु हो गए, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं दोस्तों। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं। ये तीनों बिंदु, मान लीजिए एक ये रेखा है और इस रेखा पे संरेख का मतलब कि माना कि ये तीनों बिंदु जो है क्या है, इसी रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बिंदु यहाँ पे है
अब बी बिंदुआ यहाँ पे है, सी बिंदुआ कहाँ पे है, यहाँ पे है। मान लेते हैं कि ये फिलहाल में ए बी सी ये तीनों एक ही रेखा पे अगर स्थित होंगे तो ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर ये टोटल ए सी के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो अब हम लोग अब देखिए ए का निर्देशांक क्या है, 1 5 है। अब बी का निर्देशांक क्या है, तो 2 3 है। और सी का निर्देशांक क्या है, तो माइनस में 2 और माइनस में 11 है ना। तो हम लोग अब जो है क्या करेंगे, ए से बी की बीच की दूरी निकालेंगे, अब बी से सी की बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए बी अधन बी सी करके देखेंगे कि क्या ए सी के दूरी के बराबर आ रहा है। यदि ए सी के दूरी के बराबर इन दोनों का योग आता है तब तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। और नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे कि यह एक संरेखीय नहीं है, यानी कि एक रेखा पर ये तीनों बिंदु नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, दूरी सूत्र से। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे कि दूरी सूत्र से, इसलिए दूरी सूत्र से हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ए बी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर धन y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। इसमें मान भर देते हैं हम लोग, x1 का मान भाई यही 1 नंबर पे है तो इसको x1 x2 ले लीजिए, x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, और इसको x3 y3 ले लीजिए। तो होता क्या है, ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे इसमें 1 नंबर 2 नंबर कर लीजिए। चलिए पहले इसके बीच की दूरी निकालिए तब बताते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी यही सूत्र रहेगा। सूत्र का फंडा समझ लीजिए, क्या हो रहा है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर दे रहे हैं, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देंगे, इसको में से इसको घटा के वर्ग कर देंगे, यही ना होगा। तो देखिए अब इसमें मान भर दीजिए। तो x1 का मान क्या है, 1 है, अंडर रूट में x1 का मान 1 है। फिर x2 का मान, तो x2 का मान 2 है, तो माइनस में 2 का वर्ग कर दीजिए, प्लस में y1 का मान कितना है, 5 है, और y2 का मान कितना है, 3 है, और इसका जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यही ना करेंगे, y1 माइनस y2 का वर्ग कर देंगे। तो अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, 1 में से 2 जा माइनस 1, 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस में 1 होगा, इसका वर्ग, प्लस में 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, और इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का वर्ग करेंगे 1 के होगा, प्लस में 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए सी ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, ए और बी के बीच की दूरी है, यानी कि ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 5। तो यह लिख दीजिए ए बी बराबर अंडर रूट 5, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी हो गया अंडर रूट 5, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी अंडर रूट 5 हो गया। अब हम लोग बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, 2 माइनस मतलब इसी सूत्र में रखेंगे, तो इस सूत्र में रखेंगे तो इसको जो हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लीजिए x1 हो गया, आपका x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, तो यह x3 और y3 हो जाएगा, होगा। तो x2 में से x3 घटाएंगे, भाई सूत्र यही ना कहता है कि x1 माइनस x2 हो रहा है पहले सूत्र में, तो इसमें क्या होगा, x2 माइनस x3 होगा, और फिर y2 माइनस y3 होगा, इसका वर्ग होगा, यही नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सूत्र दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिख सकते हैं कि x2 माइनस x3 का वर्ग, वही बात हो रहा है, ठीक है, वर्ग, प्लस में y2 माइनस y3 का वर्ग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में
क्या x2 का x2, तो x2 का मतलब 2 माइनस x3, तो x3 का मान है -2। तो हम आप लोग से पता है कि जब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो डायरेक्ट इसको हम लोग प्लस करके 2 लिखेंगे, ठीक है, ताकि फिर बाद में गुणा करने का झंझट ना हो, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस में लिख देंगे, ठीक। और फिर जो है यहाँ पे है प्लस, तो प्लस लिख देंगे, ठीक। और इसके बाद से जो है y2 माइनस y3, तो y2 का मान देख सकते हैं 3 है और माइनस y3 का मान क्या है, माइनस में 11 है, तो माइनस में है तो इसको प्लस में हम लोग करके लिख देंगे डायरेक्ट इसी समय, ठीक है। और इसका वर्ग कर देंगे बस। अब वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अंडर रूट में 2 पहले 4 हो जाएगा और फिर 4 का वर्ग कर देंगे, धन में 11 3 14 हो जाएगा, फिर 14 का वर्ग कर देंगे अभी। अब इसके बाद से हम लोग 4 चौका क्या कर देंगे 16, 4 चौका कितना होता है 16 होता है, और 14 चौको कितना होता है, तो 14 14 हम होता है 196, 14 14 हम कितना होता है 196 होता है। अब दोनों जोड़ लेंगे, तो दोनों जोड़ेंगे 16 और 196, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 112, 6 6 12 के 2 हासिल 1, और 9 6 15 1 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2, 200 कितना हो जाएगा 62, 262 हो जाएगा ना। एक बार जोड़िएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, और 9 1 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1, और 1 1 2, 212 होगा, कितना हो जाएगा 212, ठीक है, तो 212 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 212 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 212 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको देखिए गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं 212 का वर्गमूल। 212 का वर्गमूल अगर गुणनखंड विधि से निकालें, यहीं पे निकाल देते हैं, तो 212 का अगर हम लोग गुणनखंड करें, तो 212 का गुणनखंड करें तो ये 2 से कटेगा, 2 का नाम 2, मान लीजिए 2 का नाम 2 खत्म हो गया, 12 उतारेंगे तो डायरेक्ट डबल अंक उतारते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, डायरेक्ट डबल अंक उतारते हैं तो 0 बढ़ाएंगे, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, अभी 2 से कटेगा तो 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, और फिर कटेगा, अब जो है ये नहीं कटेगा, 53 नहीं किसी से अंक से कटेगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में अंडर रूट में 2 गुणे 53, ठीक है। अब 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 53 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट 53 हो गया, किसका मान BC का मान, ये BC का मान कितना हो गया, तो 2 अंडर रूट 53 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे A से जो है C के बीच की दूरी निकालेंगे, A से C के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो A से अब इसका मान हम लोग क्या निकाले हैं 2 अंडर रूट 53, ठीक है। अब A से C के बीच की दूरी निकालेंगे, तो AC का वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब क्या कि ये बिंदु और ये बिंदु लेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा के इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे AC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, तो AC बराबर अंडर रूट में जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 माइनस माइनस में 2, तो 1 माइनस में 2 का मतलब कि माइनस प्लस में 2 हो जाएगा इसका वर्ग, अब प्लस में डायरेक्ट 5 में से जो है क्या हो जाएगा 11 घटेगा, -11 तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और प्लस में 11। आप लोग से हम पहले ही बताए हैं कि अगर ये माइनस है, इससे जस्ट पहले ये माइनस रहता है तो प्लस में 11 लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ओके। अब इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, तो 1 और धन 2 3 लिख सकते हैं, इसका वर्ग, और धन में 5 11 16, तो इसको 16 लिख सकते हैं,
ठीक है। इसका वर्ग बराबर लिख सकते हैं हम लोग कौन सी, 3 का वर्ग करेंगे 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में 16 16 256 होता है, तो ये 256 हो जाएगा, होगा। अब क्या करेंगे, तो 256 में 9 जोड़ देंगे, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 और 2 के 2, 265 हो जा रहा है, 265 ये कितना हो जा रहा है, 265। अब 265 किसका वर्गमूल हो सकता है, किसी अंक का वर्गमूल नहीं होता है। गुणनखंड किया जाए तो 265 का अगर हम लोग गुणनखंड करें, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें, तो ये 5 से कटने की संभावना है, तो 5 बचा 25, 5 बचा 25 है, 1 5 तिहाई 15, 53 हो रहा है, तो 5 अंडर रूट 53 सॉरी 5 इंटू 53, तो 5 इंटू 53 अंडर रूट में रह जाएगा, क्योंकि जोड़ा लग नहीं रहा है, 5 इंटू 53 अंडर रूट में रह जाएगा, यानी कि सब मिला के 265 लिखें तो सही रहेगा। तो 265 रहने दीजिए, ठीक है। तो ए से सी के बीच की दूरी क्या हो रहा है, 265। अब दोनों को जोड़ा जाए, 5 अधन 2 अंडर रूट 53, तब भी ये 265 होने का कोई संभावना नहीं है। मैंने हम लोग देखें तो ए धन बी यानी कि ये अधन ये बराबर टोटल 265 अंडर रूट में नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि हम देखते हैं क्या देखते हैं कि ए बी अधन बी सी बराबर नहीं है ए सी के, ए बी धन बी सी ए सी के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए कौन सी, इसलिए बिंदु 1.1523 और कौन है, और माइनस में 2 माइनस में 11 क्या है, संरेखीय नहीं है, मैंने संरेखीय का मतलब क्या हुआ कि एक ही रेखा पर नहीं है, ठीक है। ये संरेखीय का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा पर है कि नहीं है, तो यह जो है एक ही रेखा पर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, और कोई भी सवाल प्रॉब्लम है बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।